नमस्कार। अंततः नरेंद्र मोदी सरकार ने शहीद कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथ शहीद हुए 4 जवानों के मामलों में अपने रुख में परिवर्तन कर लिया है। देश में सरकार को लेकर के एक बड़े वर्ग के अंदर जो क्षोभ का भाव पैदा हुआ था, उस जन भावना को ध्यान रखते हुए सरकार को ऐसा करने को विवश होना पड़ा। क्योंकि जब 2013 में कैप्टन सौरभ कालिया का मामला उच्चतम न्यायालय के कारण उठा था और उस समय की यूपीए सरकार ने जो शपथ पत्र दायर करके कहा था कि इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाना संभव नहीं और वहां से कुछ निकलने वाला भी नहीं है, उस समय भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड ये था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम इसको पुनः नए सिरे से उठाएंगे और कैप्टन सौरभ कालिया सहित उन 5 जवानों को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे जिनके साथ पाकिस्तानी सैनिकों ने बर्बरता और दरिंदगी की सीमाएं पार कर दी थी। लेकिन सरकार में आते ही उसका भी वही स्टैंड था जो कि पूर्व सरकार यूपीए का था। आखिर राज्यसभा में पूछे गए प्रश्न के जवाब में बीके सिंह ने जब यह कह दिया कि कैप्टन सौरभ कालिया के मामला को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने पर हमने विचार किया, लेकिन ये पता चला कि वह स्थिति नहीं है, इसलिए वहां नहीं ले जाया जा सकता। दूसरे उन्होंने यह कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2000 में ही मामले को ले जाया जा चुका है। 1999 के सितंबर में जो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिवेशन था, उसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये बताया जा चुका है। यानी इससे अर्थ ये निकल रहा था कि सरकार जितना कर सकती थी, भारत की सरकार उतना कर चुकी है, अब इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस अध्याय को बंद माना जाए। तो जो लोग देश में राष्ट्रवाद के भाव से जीते हैं, खासकर सैनिकों के प्रति भावनात्मक लगाव रखते हैं, उन सब के अंदर सरकार को लेकर के एक बड़ा अजीब किस्म की मानसिकता बनी थी और विरोधियों को हमला करने का उत्तर मिल गया। सैनिकों को भी लगा कि ये सरकार कम से कम पिछली सरकार से अलग रुख अपनाती। हालांकि ये सच है, जैसा कि आज सरकार के फैसले से अवगत कराती हुई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत इनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ऐसे नहीं ले जा सकता, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों कॉमनवेल्थ देश हैं और इसमें एक प्रावधान है कि कॉमनवेल्थ के 2 देश कंपल्सरी जुरिडिक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी एक ही जुरिडिक्शन में दोनों वैसा नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रावधान अभी भी है। तो इसीलिए सरकार ने ये रास्ता निकाला है कि अब हम अगली सुनवाई को उच्चतम न्यायालय में अपना शपथ पत्र बदलेंगे। इस शपथ पत्र में हम उच्चतम न्यायालय से ही ये पूछेंगे कि क्या इस स्थिति के रहते हुए हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जा सकते हैं, जहां से कि सौरभ कालिया सहित उन 5 शहीद जवानों को न्याय दिलाया जा सके। तो इस तरह से सरकार ने गेंद अब उच्चतम न्यायालय के पाले में डाला है। अब उच्चतम न्यायालय हाँ भी कह सकता है, ना भी कह सकता है। वह पूरे मामले पर उसके कानूनी, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों पहलुओं पर विचार करके निर्णय देगा। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर उच्चतम न्यायालय हाँ कह भी दे तो क्या प्राप्त होगा? क्या पाकिस्तान को आप वहाँ जाने के लिए बाध्य कर सकते हैं? क्या कॉमनवेल्थ का नियम आप बदलवा सकते हैं? क्या पाकिस्तान ये स्वीकार करेगा कि उसके लोगों ने, बाकी सेना ने उनके साथ दरिंदगी की थी? उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो बातें हैं कि उनके साथ बर्बरता की गई थी, आखिर उसके दांत तोड़े गए थे, उनकी हड्डियां तोड़ी गई थी, उनकी आंख निकाले गए थे, फोड़ दिए गए थे, उनके शरीर पर सिगरेट से लेकर के और लोहे के रॉड से दागा गया था, उनको टुकड़े टुकड़े में काटा गया था। ये सब प्रमाण हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहेगी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का स्टैंड यही रहा है कि उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरा था और उनके 100 गड्ढे में पाए गए थे। वो इससे बदलेगा नहीं और पाकिस्तान को इस मामले पर बदलवाना ये संभव न अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से होगा न भारत से होगा। तो फिर रास्ता क्या है?
अब इस समय जन दबाव में सरकार ने अपना स्टैंड बदल लिया। हालांकि सरकार पहले भी इसको बदल सकती थी, पुनर्विचार कर सकती थी, लेकिन उसने पिछली सरकार का ही अनुसरण किया, उसने पुनर्विचार नहीं किया। अन्यथा वो बता सकती थी कि हम इस मामले को छोड़ने वाले नहीं हैं, हमारी सरकार हर उस फोरम पर इस मामले को उठाएगी जहां से उनको न्याय दिलाया जा सकता है। पाकिस्तान के साथ जब भी बातचीत होगी उसमें ये उठाया जाएगा कि उनके साथ न्याय करो, उन सैनिकों को कानूनी रूप से सजा दो। तो ये सरकार इतना भी कहती तो देश को धैर्य मिलता, आगे भी उसको ये स्टैंड लेना पड़ेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार ये ध्यान रखे कि 25 अगस्त को भले ही उच्चतम न्यायालय में ये मामला आना है, उसमें वो अपना शपथ पत्र बदल सकता है, बदल करके और सरकार पूछ सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए उच्चतम न्यायालय ने न कह दिया, तब सरकार क्या करेगी? क्या ये मान जाएगी कि उच्चतम न्यायालय ने कह दिया इसलिए हम नहीं जा रहे हैं? क्योंकि प्रतिशोध लेने का और न्याय के अन्य कई तरीके हो सकते हैं। उसमें से एक तरीका यही है कि पाकिस्तान के सैनिकों का मुंह तोड़ जवाब तो दिया ही जाए, साथ ही साथ इस मामले को जिंदा रखा जाए हमेशा, ताकि पाकिस्तान रक्षात्मक तरीके से ही अपना बचाव करता रहे। तो ये अगर भारत आक्रामक रूप अपनाएगा इस मामले पर, यही भारत के हित में है, यही लोगों की भावनाओं के अनुरूप भूमिका होगी और यही लगेगा कि देश में बदली हुई सरकार है। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, अब इस मामले में न्यायिक दृष्टि से कुछ किया जाना संभव नहीं है। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ही ले जाना संभव नहीं है। आप ले भी जाते हैं तो वहाँ से कुछ प्राप्त होना संभव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आखिर क्या जवाब, किस प्रकार से साबित वहाँ होगा, इसलिए बहुत सारे इसमें पेचीदगियाँ हैं। लेकिन कम से कम देश की सरकार को देश की भावनाओं के अनुरूप अपना स्टैंड तो बनाए रखना ही चाहिए। पिछली सरकार ने भी ऐसा नहीं किया और ये सरकार भी जन भावनाओं के बाद ही अपने रुख में बदलाव किया है। ये स्थिति दुखद है, ये आगे से नहीं हो, यही देश अपेक्षा नरेंद्र मोदी सरकार से रखेगा। धन्यवाद।